अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अक्सर सोचा जाता है कि जब कोई कौम अपनी ताकत के उरूज पर पहुंचती है तो क्या होता है, और अगर वही कौम आसमानी हिदायत को चैलेंज कर दे। आज हम ऐसी ही एक कहानी में गौता लगाएंगे, कौम आद की दास्तां। ये कहानी है ताकत की, तकब्बुर की और एक बहुत ही इबरतनाक अंजाम की। तो इस किस्से में है क्या? ये एक ऐसी कौम की बात है जिसे अल्लाह ने बेपनाह ताकत से नवाजा था, लेकिन इनके गुरूर ने, इनके तकब्बुर ने एक ऐसे खौफनाक तूफान को दावत दी जिसने आखिरकार उनका मुकद्दर ही तय कर दिया। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये कौम आद थी कौन, और ऐसी क्या खास बात थी इनमें जो उन्हें इतना जबरदस्त बनाती थी? जरा तसव्वुर करें, ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, और मशहूर किस लिए थे? अपने ऊंचे लंबे कदो-कामत, बेमिसाल ताकत और हाँ, अपनी मेहनत की अजीम रिवायत के लिए। और उनका फन तामीर तो दूर दूर तक मशहूर था। सोचो, वो अजीम शान सुतूनों वाले महलात बनाने में इतने माहिर थे, इतने कमाल के थे कि उनकी शोहरत हर तरफ फैल चुकी थी। तो देखें, अल्लाह ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया था। बेपनाह जिस्मानी कुव्वत, बेमिसाल बिल्डिंग स्किल्स और जबरदस्त खुशहाली। लेकिन, और यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है, यही ताकत उनकी बर्बादी का सबब बन गई। वो मगरूर हो गए, एक खुदा को भूल गए और अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करने लगे। लेकिन हमेशा से यही होता आया है कि जब भी कोई कौम राह से भटक जाती है तो उन्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए एक रहनुमा भेजा जाता है। तो इन्हीं के बीच से, उनके अपने ही लोगों में से एक सबसे मुअज़्ज़ज़ खानदान से अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। मतलब कोई अजनबी नहीं, बल्कि एक जानी पहचानी आवाज़ जो उन्हें वापस बुला रही थी। हजरत हूद का पैगाम बिल्कुल साफ और सीधा था। तुम्हारे लिए एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उन्होंने याद दिलाया, जिस कुव्वत पर तुम इतना फख्र करते हो ना, वो इसी एक खालिक की तरफ से है, और फिर इबादत का हकदार भी सिर्फ वही है। और उन्होंने बहुत खुलूस से अपनी कौम को यकीन दिलाने की कोशिश की, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तो दोस्त हूं। मैं सिर्फ वही पैगाम दे रहा हूं जिसका मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। उनकी नीयत बिल्कुल साफ थी, वो तो बस अपनी कौम की भलाई चाहते थे। लेकिन जब तकब्बुर दिलों और दिमागों पर पर्दा डाल देता है ना, तो फिर साफ से साफ सच्चाई भी दिखाई नहीं देती। कौम आद के सरदारों का जवाब फौरी था और हिकारत से भरा हुआ। उन्होंने फौरन हज़रत हूद के पैगाम को रिजेक्ट कर दिया और अपने तकब्बुर में ऐलान किया, हमने इससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा, हमारी नज़र में तो ये झूठा है। हज़रत हूद उन्हें समझाते रहे, आने वाले अजाब से डराते रहे, लेकिन उनका तकब्बुर वो एक ऐसा पर्दा था जिसे वो हटाना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने सुनने से साफ इनकार कर दिया। और फिर उनका तकब्बुर अपनी इंतहा को पहुंच गया जब उन्होंने मजाक उड़ाते हुए चैलेंज किया, तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो, अगर तुम सच्चे हो तो। जब सारी वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर दिया जाए और सरकशी हद से गुजर जाए, तो फिर अल्लाह का अजाब आता है। और फिर अल्लाह का वादा पूरा हुआ, आसमान पर काले बादल छा गए। फिर एक ऐसी गजबनाक आंधी चली, एक ऐसा तूफान जो 8 लंबे दिन और 7 ना ख़त्म होने वाली रातों तक मुसलसल चलता रहा, गरजता रहा, और उसने उनकी तहजीब के ताने बाने को बिखेर के रख दिया। वो लोग जो कभी इतने ताकतवर और ऊंचे कद वाले थे, अब खजूर के खोखले तनों की तरह बिखरे पड़े थे। उनकी सारी कुव्वत, उनके वो आलीशान महलात और उनका गुरूर, सब कुछ इस तूफान में बह गया। इस मुकम्मल तबाही के बीच सिर्फ एक गिरोह महफूज रहा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाला वो छोटा सा गिरोह जिन्होंने उनकी बात मानी थी। वो अल्लाह की रहमत से बचा लिए गए। तारीख की तमाम बड़ी दास्तानों की तरह कौम आद की कहानी भी अपने अंदर आने वालों के लिए बहुत गहरे सबक रखती है। तो इस पूरी पुरअसर दास्तान से हम सीखते क्या हैं? सबसे पहली बात कि जिस्मानी ताकत और दुनियावी कामयाबी ये सब वक्ती हैं। दूसरी कि तकब्बुर हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाने वाला सीधा रास्ता है। फिर कि आसमानी हिदायत को नज़रअंदाज करने के खतरनाक नतीजे निकलते हैं, जबकि असल निजात वो तो ईमान और आजिज़ी में ही है। और आखिर में ये कि तारीख मुस्तकबिल के लिए एक ऐसी वार्निंग है जिसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। कौम आद की कहानी हमें असल कुव्वत की हकीकत पर गौर करने पर मजबूर करती है, और ये हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, ये किस्सा वक्ती ताकत और हमेशा रहने वाली सच्चाई के दरमियान फ़र्क के बारे में। हकीकत में क्या